13 साल की खाना जंगी, मिलियन लोग मारे गए। सीरिया में इस वक्त इमारतों से ज्यादा मलबा पड़ा है। इकॉनमी अपने घुटनों पर आ गिरी है। इसके बावजूद भी बशर अल असद ने काफी लग्जूरियस लाइफ गुजारी। डेमास्कस में इनके प्रेसिडेंशियल पैलेस को तो देखें जरा। इसमें 3-6 मंजिला इमारतें हैं जिनके चारों तरफ ग्रीनिश गार्डन्स मौजूद हैं। अंदरूनी हिस्सा और भी ज्यादा शानदार है। दरवाजे बुलेट प्रूफ हैं। अंदर फर्श बेहतरीन संगे मरमर से बना है। आलीशान सुर्ख कालीनें, यहाँ की फर्निशिंग हाई लेवल की है, जैसे कि क्रिस्टल से बने फानूस, जेवरात से भरे डब्बे, लाखों डॉलर के बैंक रिकॉर्ड्स, एंटीक फर्नीचर, एक्सपेंसिव कपड़ों के रैक और गोश्त से भरे फ्रिज। बशर अल असद का गिराज लाखों डॉलर की लग्जरी गाड़ियों से भरा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि असद मुल्क से फरार हो गया। जब सीरियन सिविलियंस इसके महल में घुसे तो बहुत सारे आई विटनेस ने बताया कि हमारा रूलर ऐसे रहा करता था। 2011 से 2024 13 साल तक बशर अल असद ने सीरिया पर एक जालिम डिक्टेटर की तरह रूल किया। भूख, हलाकतों, तशद्दुद और सीरियन फैमिलीज की नकल मकानी का बाइस बना। गुर्बत, महरूमी और मुश्किलात। सीरियन लोगों के लिए उस वक्त यही सब कुछ था जब बशर अल असद अपनी लाइफ इतने मजे में गुजार रहा था। दूसरी तरफ सीरियंस मारे जा रहे थे। एयर स्ट्राइक्स में, क्रॉस फायरिंग में या फिर सदनाया प्रिजन जैसी जेलों में मार दिए जा रहे थे, भूख से, तशद्दुद से और फांसी देकर। इस लग्जूरियस लाइफ की फंडिंग कहां से आती थी ये सभी जानते हैं। इसके साथ साथ असद को रूस और ईरान की हिमायत भी हासिल थी। तो अब बशर अल असद का क्या होगा? उन्होंने अपनी आमदनी का जरिया खो दिया, उन्होंने अपना मुल्क खो दिया। अब वो क्या करेंगे? बशर अल असद मॉस्को भाग गया है। उसकी बीवी और बच्चे पहले से ही वहाँ मौजूद थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके पास 2 ही रास्ते थे, रशिया या फिर ईरान, लेकिन आखिर में उसने मॉस्को का इंतखाब किया। उसका बेटा पहले ही इस शहर में पढ़ता है। इसके अलावा इसकी बीवी को वहाँ बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या दुनिया में सभी रूलर्स अपनी आवाम के साथ ऐसा ही करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस दुनिया में लोगों को तो छोड़ो, लीडर्स तो सबसे पहले अपना देखते हैं कि मैं खुद को संवार लूं। बाकी हकीकत यही है कि सीरियंस बशर अल असद की सपोर्ट में मारे जा रहे थे, लेकिन असद खुद अपने लग्जूरियस कंपाउंड में बैठकर शैंपेन पी रहा होगा शायद। बशर अल असद ने इन 13 सालों के दौरान इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया है कि वो मॉस्को में भी एक लग्जूरियस लाइफ गुजार सकता है, और यही हकीकत है लीडर्स की। तो आखिर सीरिया का मुस्तकबिल क्या होगा? सीरिया में इस वक्त दर्जनों ग्रुप्स मौजूद हैं जो सीरिया में इक़्तिदार की लड़ाई आपस में लड़ सकते हैं। क्या इसी तरह हम अपने खुदगर्ज लीडर्स की सपोर्ट में अपनी जिंदगी की जंग हार जाएंगे?